आज हम लोग को गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे देखेंगे, जो कि है सम ऑफ डिपेंडेंसीज इन अ ग्राफ। सो हमें बोल रहा है गिवन अ डायरेक्टेड ग्राफ विथ वी नोड्स एंड ई एजेस। हमें एक ग्राफ दिया है, वी नोड्स हैं इसमें और ई एजेस हैं, और बोल रहा है कि इफ़ देयर इज़ एन एज फ्रॉम यू टू वी, अगर यू टू वी से कोई भी एक एज, यानी कि ए से बी पे कोई एक एज है, इसका मतलब ये होगा कि हम बोलेंगे ए जो है वो सी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, और हमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज फॉर अ नोड इज द टोटल काउंट ऑफ नोड्स दैट एक्स डिपेंड्स अपॉन। ओके, सो हमें बोल रहा है कि टोटल नोड जो है एनओडी नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज ए की वो होंगी, ए जितने नंबर ऑफ नोड्स पे डिपेंड कर रहा है। ए किस पे डिपेंड कर रहा है? सी पे भी कर रहा है, डी पे भी कर रहा है। ओके, सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन में दो चीज़ बोला है। एक बोला है कि डिपेंड क्या होता है, ए से सी की ओर अगर एक एस जा रहा है तो इसका मतलब ए डिपेंड कर रहा है सी पे। ओके, और नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज बोल रहा है कि वो होंगी कि ए टोटल नंबर ऑफ नोड्स जिस पे ए डिपेंड कर रहा है, तो ए दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, सी पे ऐसे डी पे। ओके, सो ऐसे ही हमें सारे नोड्स की डिपेंडेंसीज, टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज फाइंड करनी है और उन सबका सम करके आंसर में रिटर्न कर देना। ओके, तो सबसे पहले ए का क्या होता है, दो डिपेंडेंसीज हो गई सी और डी, तो दो हो गया ए का, फिर बी का एक हो जाएगा, डी पे डिपेंड कर रहा है तो तीन हो गई टोटल, और सी किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पे डिपेंड कर रहा है तो एक चार हो गई, और डी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डी की ज़ीरो हो गई। तो टोटल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस वन प्लस टू। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा फोर। सेकेंड टेस्ट केस देखते हैं। हमें बोल रहा है कि वी फोर और थ्री दिया है, फोर नंबर ऑफ वर्टिसेस, और एचेस दिया है थ्री, और ये तीनों एजेस हैं। अब बोल रहा है कितने होंगे। सो ज़ीरो से कहाँ जा रहा है, थ्री पे भी जा रहा है, टू पे भी जा रहा है और वन पे भी जा रहा है, तो ज़ीरो की नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज थ्री हो गई, और वन और टू और थ्री का दिया ही नहीं है तो यानी उन सबकी ज़ीरो होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज हो जाएंगी थ्री। सो बेसिकली हमें ये काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या है। सो क्वेश्चन हमारा इजी लेवल है, ग्राफ का है बट है इजी लेवल। सो अब हम इसका अप्रोच देखते हैं कि हमें अप्रोच करना कैसे है। सो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सारे एजेस को ऐसे काउंट करते रहें, ए के लिए कितने एजेस हैं, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, सबका एजेस लिखते रहें, और फिर आइट्रेट करके ए के एजेस को काउंट कर ले, फिर प्लस बी के एजेस को, प्लस सी के एजेस को, प्लस डी के एजेस को। ये एक ऑप्शन हो गया। एक ऑप्शन ये है गया कि ध्यान देना कि जो नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज है वो बोल रहा है, एक तो डायरेक्टेड ग्राफ है, तो जो नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज बोल रहा है, ए से अगर डी की ओर एक एच आ रहा है तो बोल रहा है ए डी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, ए डी पे डिपेंड कर रहा है। सो एक डिपेंडेंसीज हर एक जो एजेस है, हर एक एजेस है उसके लिए एक डिपेंडेंसी होगी। इस एज के लिए ए से सी जो एज जा रहा है इसके लिए एक डिपेंडेंसी है, और वो ए में काउंट हो रही है, ए जो है सी पे डिपेंड कर रहा है। वैसे सी टू डी जो एक एज आया है इसकी डिपेंडेंसी सी में काउंट हो रही है क्योंकि सी डी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो बेसिकली हमें अगर हम पूरा का पूरा नंबर ऑफ एजेस ही काउंट कर लें तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। सो इसका मैंने सोल्यूशन लिखा है, कोड की ओर देखते हैं। पर मैंने आंसर इज इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, और मैं सारे के सारे एडजेसेंसी मैट्रिक्स पे ट्रैवर्स करूँगा, एडजेसेंसी लिस्ट पे, और ट्रैवर्स करता रहूँगा। पहले आई टू वी जाऊँगा, ज़ीरो टू वी जाऊँगा, और हर एक एरे के लिए मैं पूरे वेक्टर में ट्रैवर्स करूँगा, और जैसे जैसे मुझे एजेस मिलती रहेंगी आंसर प्लस प्लस करता रहूँगा। मैंने यहाँ पे कोई एडिशनल एरे नहीं यूज़ किया है कि कई सोल्यूशन में ऐसे भी हैं कि हर एक नोड के लिए नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज काउंट कर रही है, उसके लिए एक एरे बनाया उन्होंने, और उसमें वो नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज को डालते गए, फिर लास्ट पे फिर एरे पे ट्रैवर्स करके प्लस किया। मैंने कहीं पे डाला नहीं है इसको, मैंने डायरेक्ट आंसर पे प्लस कर लिया क्योंकि बेसिकली हमें सिर्फ इतना ही चाहिए था, नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज, तो एडिशनल एरे की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर मैंने डाल दिया और आंसर को रिटर्न कर दिया। So this was an easy level question. So please subscribe to this channel and please like this video for such coding related contents. So thank you very much.